मिलिता शिविशाखान्वितांश च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निकम करोति वाचालं पंगुलगतये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधुरं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो शुरू करें। तो जैसा कि हम ये समय देख रहे हैं और इस समय में सभी भक्त लोग इस समय का सदुपयोग करके अधिक भगवान नाम का जप, अधिक भक्तों का संग ऑनलाइन के द्वारा शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और ये हमें एक लाभ पहुंचाने का समय भगवान ने दिया है कि जिसमें हम वास्तविक रूप में शास्त्रों का अध्ययन कर सकें। तो इसी विषय में मैं कुछ दिन पहले कुछ अध्ययन कर रहा था और मुझे लगा कि ये सबके साथ शेयर करना चाहिए। बहुत सुंदर विषय है ये। आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? तो यह जो विषय है भक्ति के 9 स्तर, भक्ति के विभिन्न स्तर हैं, उनमें 9 स्तरों में से हम किस स्तर पे हैं इसका वर्णन यहाँ पर आता है। तो ये जो मुख्यतः हमारी चर्चा है ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा रचित ग्रंथ माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ में आता है और उसके अंदर बड़ा सुंदर रूप से चर्चा किया है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। और साथ में चर्चा आती है श्रीला जीव गोस्वामी द्वारा रचित भक्ति संदर्भ और श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा रचित भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के अंदर से ये हमने चर्चा जो है वो लिया है। तो बहुत ही सुंदर विषय है ये, बहुत गंभीर विषय है और लेकिन समझना बहुत जरूरी है। मुख्यतः इस विषय में ये विषय जो है एक आईना है। आईना समझते हैं? मिरर। आईने में क्या होता है, जब आप देखते हैं तो आपको अपना फेस, बॉडी, कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके मन में क्या चल रहा है वो आपके फेस में आता है, वो इंडेक्स होता है कि आपके मन की स्थिति क्या है। तो यह जो चर्चा है ये एक दर्पण के रूप में, एक मिरर के रूप में, एक आईने के रूप में है कि हम भक्ति के किस स्तर पे हैं। हमको ये आईना दिखाएगी कि हमारा स्तर क्या है और हमको किस स्तर पे पहुंचना है। ये कोई किसी को डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं है, वरन ये जानने के लिए कि हमारी सत्यता स्थिति क्या है। ये एक कोर्स है, हम एक कोर्स की तरह करेंगे इसको। ये एक ट्यूटोरियल कोर्स की तरह है, ये एक प्रवचन की तरह नहीं चलेगा। हम एक कोर्स की तरह करेंगे, इसको समझने की तरह करेंगे। तो आप लोग जो पहले हमारी चर्चा के समय में
अपने घर के रसोई के काम कर लेते थे, आप और कुछ भी काम कर लेते थे, वो आप नहीं कर पाओगे। इसमें आपको स्क्रीन पर रहना पड़ेगा। स्क्रीन पर क्या चल रहा है, यदि आप स्क्रीन पर नहीं रहेंगे तो चलना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी भी कुछ भक्त तो मुझे लगता है कि वो अपने नैतिक कार्यों में लगे हैं, वो भी जरूरी है। तो लेकिन अ, अच्छी चर्चा ये होगी कि हम उसको साथ में ध्यान से देखें। तो ग्रंथकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन 9 प्रकार के भक्ति के स्तर के चर्चा करने से पहले चर्चा कर रहे हैं भक्ति की महानता के बारे में। भक्ति क्या है? यदि भक्ति की महानता हमको पता लगेगी, भक्ति क्या है और भक्ति के विषय में कुछ बहुत गंभीर रूप से चर्चा की है और बहुत एक प्रैक्टिकल समझ के निकल के आया है, उसका मर्म समझने के लिए कि भक्ति क्या है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार शेयर स्क्रीन करना होगा मुझे। शेयर स्क्रीन। कुछ आ रहा है स्क्रीन पर, दिख रहा है आपको? जी प्रभु जी। हाँ जी, दिख रहा है प्रभु जी। ये भक्ति का उदय होने के कारण दिख रहा है? जी जी बिल्कुल दिख रहा है। तो हमने एक स्लाइड शो बनाया है, हालांकि मुझे बनाना आता नहीं था लेकिन प्रयास किया मैंने। तो उसके अंदर भक्ति का उदय होने का कारण है। प्रभु जी कट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, प्रॉपर्ली आ तो नहीं रहा इसमें एक है, कंप्लीट नहीं दिख रहा, चारों तरफ से कट हो रहा है। सबसे पहले चर्चा करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है और भक्ति बिना किसी कारण के स्वयं ही उदित होती है। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है, सवे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की प्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धति। तो इसमें यह वर्णन आ रहा है कि भक्ति जो है, अपने कोई पूछता है कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है, ये भक्ति कहाँ से आती है, इसका जन्म कैसा होता है, इसके भक्तों को ये भक्ति प्राप्त कैसे होती है। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भक्ति जो है अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान स्वतंत्र है, भगवान श्री राम के रूप में, स्वयं श्री कृष्ण के रूप में भगवान अवतरण लेते हैं। हालांकि शास्त्रों में भगवान के अवतरण के बहुत सारे कारण लिखे गए हैं, परंतु वास्तव में भगवान स्वतंत्र है। भगवान का जो अवतरण का कारण है वो उनकी अपनी इच्छा है। उनकी अपनी इच्छा के कारण भगवान जो है अवतरित होते हैं। और भक्ति, देखिए मुख्यतः तीन शब्द हैं जिसकी चर्चा होगी यहाँ पर, भक्त, भगवान
और भक्ति, 3 विषयों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिस तरह से दो चर्चा हम करेंगे, पहला भक्ति का महत्व, भक्ति का उदय होने का कारण और भक्ति की स्वतंत्रता। आप सोच रहे होंगे कि ये विषय हमारे विषय से नहीं मिलता, लेकिन ये बिल्कुल मिलता है और बहुत सुंदर तरह से उसका लॉन्च किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो जरूर कोई ना कोई हेतु होगा उनका, तो वहीं से चर्चा शुरू करते हैं। तो भगवान जैसा स्वतंत्र है, वैसे भक्ति भी स्वतंत्र है। और भक्ति क्या है उसके विषय में श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में हम पढ़ते हैं कि सभी धर्मों से ऊपर उठकर भक्ति क्या है, अहेतु की प्रत्यहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध है। भक्ति जो है अहेतु की है, भक्ति करना अहेतु की है और भक्ति स्वयं अहेतु की है। भक्ति बिना क्वालिफिकेशन के मिलती है, लेकिन मिलती कैसे है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इससे हम ये देख रहे हैं, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि भक्ति अहेतु की है, नॉन मोटिवेटेड, जिसका कोई मोटिव नहीं है। ऐसा नहीं कि हम भक्ति बिना किसी मोटिव के कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मोटिव की बात कर रहे हैं कि हम किसी लालच की वजह से भक्ति नहीं कर रहे। यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी, इससे हमारी आत्मा प्रसिद्ध होती है जब हम क्या करते हैं, भक्ति अधोक्षजे, भगवान का एक नाम है अधोक्षजे, उनके लिए जब भक्ति करते हैं। तो अब भक्ति के उदय होने का कारण क्या है? जी, कहते हैं कि भक्ति, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान भक्ति के समान, भक्ति भगवान के समान ही स्वतंत्र है, इस तरह भक्ति भगवान के समान ही सच्चिदानंद है। सत्य, चित्त और आनंद से भरी भक्ति कोई भौतिक वस्तु नहीं है। तो कहते हैं कि जब भौतिक सच्चिदानंदमयी है, अभी 3-4 कंक्लूजन से निकल के आएगा, बड़ा सुंदर कंक्लूजन है, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। भक्ति यदि सच्चिदानंदमयी है और हम कह रहे हैं ये सबको स्वतः ही प्राप्त होती है, तो हमें ये भक्ति कैसे प्राप्त हुई, प्रश्न ये उठता है। क्योंकि हम जड़ पदार्थ है, हमारी बुद्धि क्या है, वो जड़ पदार्थ से बनी हुई है। तो जड़ पदार्थ से बनी हुई बुद्धि से हम कैसे भक्ति प्राप्त किए, प्रश्न ये आ रहा है। हमारे हृदय में इतना काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब चीजों के चलते हमें भक्ति कैसे प्राप्त हो गई? भक्ति तो अब देखते हैं ना, जैसे हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, चर्चा का विषय क्या है कि कंप्लायंस क्या है, हम लोगों को कैसे प्राप्त हुई भक्ति, उसके विषय में हमारा पहले डाउट क्लियर होना चाहिए। हमारी इंद्रियां भौतिक इंद्रियां हैं, भक्ति एक आध्यात्मिक विषय है, तो ये हम कैसे इसको रिसीव कर पाए? उत्तर में एक उदाहरण से समझाया जाता है कि जैसे लोहे को अग्नि में डाल के कूटा जाता है, तो आप देखते हैं कि लोहा लाल हो जाता है। देखा आपने? आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे लोहे को अग्नि में डाल के कूटा जाता है, तो आप कुछ देर के बाद देखेंगे लोहा लाल हो जाता है। देखा आपने? और फिर उसके अंदर भी वह गुण आ जाता है कि वो किसी और को अग्नि ट्रांसफर कर सकता है। उस लोहे में वह गुण आ जाता है, अग्नि उसके अंदर समा जाती है। इसी तरह ये भक्ति जो है जब हमें प्राप्त होती है, तो ये हमें हमारे विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि एक लोहे के समान है, परंतु जब अग्नि के संपर्क में आ जाते हैं तो हमारा जो हृदय है, हमारा जो इंद्रियां हैं, वो चिन्ह में बन जाती हैं, जैसे भक्ति चिन्ह में है। सच्चिदानंद मय की बात कर रहे हैं, तो उसके संपर्क में आके क्या होता है,
हम भी क्या बन जाते हैं, चिन्मय। थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आगे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग आने वाला है। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? हाँ, प्लीज थोड़ा सा हाथ ऐसा बता दीजिए तो समझ आया मुझे कि आपको समझ आया है। हम्म। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेगा अभी ये। हाँ, अभी भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है, जैसे हमने बात की थी भक्ति, भक्त और भगवान। तो भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है जो भक्त को आगे मेरी स्क्रीन एक मिनट। मनीष प्रभु, आपको स्क्रीन दिख रही है? प्रभु जी शेयर्ड नहीं दिख रही स्क्रीन अब। कुछ प्रॉब्लम हो गया ना, तो कैसे करेंगे दोबारा इसको शेयर? ये है पेज, अभी दिख रही है? जी बिल्कुल सही दिख रही है प्रभु जी। तो आशा है सब लोग देख रहे होंगे इसको। कृपया अपना ध्यान इस स्क्रीन पर रखिए। तो बहुत सुंदर विषय की चर्चा हो रही है यहाँ पर। शाश्वत भीष्म, स्क्रीन समझ आ रही, दिख रही है आपको? नहीं दिख रही? प्रभु जी स्क्रीन तो दिख रही है पर ना चारों तरफ से कट रही है वो। हाँ, चारों तरफ से कट रही है, प्रॉपर्ली दिख नहीं रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे। जब आप बड़ा कर रहे हो ना उसको तो फिर चारों तरफ से कट रही है वो। हाँ अब ठीक है, अब फिर भी दिख रही है, बट जब बड़ा करते हैं तो कट जाती है। लेकिन स्लाइड शो चलाना है मुझे ना। अभी कैसा है? अभी भी कट रही है प्रभु जी। वो एक्चुअली जो स्क्रीन एरिया लिया है आपने उसकी वजह से वो कट बड़ी जाता है होगी। चारों तरफ से जब बड़ा करते हो आप उसको। अब ठीक दिख रहा है, आप इस पे दिखाएंगे फिर भी चल जाएगा। वो मेरे को थोड़ा सा इसमें दिक्कत, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हाँ जी। इकट्ठे दिखाना नहीं चाहता मैं। देखते हैं, लेट्स ट्राई। अब कैसा दिख रहा है? कट रहा है प्रभु जी चारों तरफ से। तो ठीक है, अभी ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो भक्ति ही भक्त को भगवान के निकट लेकर जाती है, ये हम चर्चा कर रहे हैं। भक्ति ही भक्त को भगवान का दर्शन कराती है और भगवान भक्ति के ही वशीभूत हैं। इसलिए भक्ति भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन है। ठीक है, लेकिन अभी प्रश्न ये है कि भक्ति उदित कैसे होती है। ये तो हमने चर्चा किया कि भक्ति के लक्षण क्या हैं। भक्ति भगवान के पास ले जा रही है, भगवान का दर्शन करा रही है और भगवान की शक्ति है, भगवत प्राप्ति के लिए है। लेकिन ये भक्ति उदित कैसे होती है, हमारे हृदय में आती कैसे? कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि हम भक्त कैसे बन गए। आता है ना प्रश्न कि हम तो कई परिस्थिति में थे, किसी बुरी परिस्थिति में चल रहे थे, लेकिन ये उदित कैसे हुई भक्ति का जन्म, ये कैसे हुआ? ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। तो आगे इसके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि भक्ति शुभ कर्मों से उत्पन्न होती है। हाँ, कि हमने शुभ कर्म किए पिछले जन्म में, पुण्य कार्य किए, उसके कारण हमको भक्ति प्राप्त हुई, या अशुभ कर्म नहीं किए उसकी वजह से प्राप्त हुई। हाँ, दो परिस्थिति है ना। दोनों देखने में आपको एक जैसी लगेंगी कि शुभ कार्य किया और अशुभ कार्य नहीं किया,
हाँ, लेकिन दोनों अलग अलग परिस्थिति है कि हम किसी का भला कर पाए तो एक स्थिति है, लेकिन किसी का बुरा नहीं किया ये भी अलग स्थिति है। तो कई लोग कहते हैं कि भक्ति इस तरह से प्राप्त होती है। तो प्रश्न ये आता है, यदि ऐसा सच है तो भक्ति फिर कर्मों पर निर्भर हो गई। एक मिनट में जरा थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ। हम्म, हाँ, तो स्क्रीन पूरी सब दिख रही है आपको? तो कई लोग बोलते हैं कि भक्ति जो है वो हमने कुछ पुण्य कार्य किए होंगे उसकी वजह से प्राप्त हुई। लेकिन यदि भक्ति पुण्य कार्यों से प्राप्त हुई है तो इसका अर्थ है कि भक्ति स्वतंत्र नहीं है। हम्म? भक्ति पुण्य कार्यों पर आधारित है। यदि हम पुण्य कार्य करेंगे तो भक्ति प्राप्त होगी। और दूसरा चर्चा का विषय यह है कि भक्ति एक आध्यात्मिक वस्तु है और कर्म एक भौतिक वस्तु है। किसी भौतिक कार्य के करने से यदि भक्ति प्राप्त हो रही है तो भक्ति फिर भौतिक वस्तु हुई। थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं दोबारा बताता हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति हमें प्राप्त कैसे हुई। कई लोगों ने शायद अभी ज्वाइन किया होगा तो वो भी देख सकते हैं कि भक्ति हमको प्राप्त कैसे हुई है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि पुण्य कार्य किए, शुभ कार्य किए, अच्छे कार्य किए, उसकी उसकी वजह से हमको भक्ति प्राप्त हुई है। तो यदि पुण्य कार्य की वजह से भक्ति हमको प्राप्त हुई है तो फिर भक्ति इसका मतलब भौतिक वस्तु है, क्योंकि पुण्य कार्य एक भौतिक वस्तु है, आध्यात्मिक वस्तु नहीं है। और भक्ति एक आध्यात्मिक वस्तु है। तो यह समझ की बात आ नहीं रही, ये हमको इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा कि भक्ति पुण्य कार्य से मिली है। तो फिर देखते हैं कि भक्ति कैसे मिली। हुँ? अभी शायद फिर कट रहा हुआ है ना, तो इसी से लेना पड़ेगा इसी तरह। तो फिर वास्तव में लोग कहते हैं कि भक्ति प्राप्त करने का जो मुख्य साधन है वो है भगवत कृपा। हुँ? भगवान की कृपा से भगवत भक्ति प्राप्त होती है। एक्चुअली स्क्रीन अच्छे से चल नहीं रही है क्योंकि सारे उत्तर और प्रश्न इकट्ठे आ रहे हैं। प्रश्न उत्तर अलग आना चाहिए था, वो कट रहा है तो उसी वजह से थोड़ा सस्पेंस नहीं बन रहा है। तो सस्पेंस होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन देखते हैं एक बार दोबारा ट्राई करके। क्योंकि जैसे अ, अमित प्रभु प्रश्न पूछते हैं और साथ में उत्तर दे देंगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ? तो ये वैसे ही हो रहा है इस समय। तो थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट करो, मैं साथ में बोलता हूँ। इसको शाम तक दोबारा चेक करेंगे कल की क्या प्रॉब्लम आ रही है।
तो कहते हैं भक्ति प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत है वो है भगवान की कृपा। क्या लगता है आपको, सच है या गलत है ये? भगवान की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, सही है या गलत है? मुझे थोड़े से इसके कुछ उत्तर चाहिए चैट बॉक्स के अंदर। भगवान की भक्ति से, भगवान की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, ये चर्चा सही कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या गलत कर रहे हैं? मैंने आपको बोला था कि आप कुछ और काम नहीं कर पाओगे। चैट बॉक्स में कोई उत्तर दीजिए। चैट बॉक्स का ट्रू, बहुत सारे भक्तों ने सही लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तव में इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि भक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, तो ये भगवान के ऊपर एक विषम विषम होने का, विषम समझते हैं हम, मतलब समान दृष्टि के भगवान नहीं है। यदि भगवान की कृपा से भक्ति प्राप्त होती तो हम सब भगवान की संतान हैं। तो भगवान की संतान होने के कारण भगवान विषमता कैसे करते हैं, भगवान डिफरेंस कैसे करते हैं? भगवान सभी को भक्ति देते हैं ना। यदि पिता 1 किलो जलेबी लाएंगे, घर पे भगवान को भोग लगाएंगे, तो वो अपने सभी बच्चों को बराबर बांटेंगे या नहीं बांटेंगे? वो ऐसा नहीं करेंगे कि एक कमरे में छुप के एक बेटे को कहेंगे तू जलेबी खा ले, दूसरे को बोलेंगे तेरे लिए जलेबी नहीं है। ऐसा करेंगे क्या? चाहे वो बच्चा कैसा भी हो, अयोग्य हो, योग्य हो, कुछ कमाता हो, ना कमाता हो, परंतु पिता सबको बराबर मिठाई बांटेंगे। सही है या गलत है? सही है। तो या तो अब एक बात हमको सिलेक्ट करनी पड़ेगी इन दोनों में से, या तो भक्ति भगवान की कृपा से नहीं मिलती, या फिर भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है तो भगवान विषम है, भगवान भेदभाव करते हैं। अब दोनों में से एक चीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप सबने अभी यस लिखा है कि भक्ति भगवत कृपा से मिलती है। तो अभी जो क्वेश्चन है वो कौन बनेगा कृष्ण का डिवोटी, उसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि भक्ति भगवत कृपा से प्राप्त होती है। दूसरा ऑप्शन ये है यदि भक्ति भगवत कृपा से प्राप्त होती है तो भगवान भेदभाव करते हैं। तो आपका ऑप्शन है एक कि भगवान भेदभाव करते हैं या भेदभाव नहीं करते। तो उत्तर आने शुरू हुए हैं शायद कुछ। दो क्या लिखा, दो मतलब क्या? सेकंड ऑप्शन मतलब भगवान भेदभाव नहीं करते। मैं उतना क्विज में एक्सपर्ट नहीं हूं, आप लोग एक्सपर्ट हो, कोई बात नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मती हुए सुजान। तो आपका ऑप्शन ये है कि भगवान भेदभाव नहीं करते। अभी तो आप बोल रहे थे भगवान भक्ति देते हैं, तो भगवान भक्ति देते हैं और भगवान भेदभाव नहीं करते, ये दोनों चीज समझ नहीं आ रही, कॉन्ट्रोडिक्टरी है ये। आगे सुनते विश्वनाथ चक्रवर्ती, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की लिखा है, मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं है। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ पढ़कर बता रहा हूँ। लोग तो कहते हैं कि भगवान विषम है, और भगवान स्वयं बोलते हैं मैं विषम हूँ, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम। भगवान खुद बोल रहे हैं मैं विषम हूँ। लोग बोल सकते हैं ना, आप बोलते हो अभी आपने बोल दिया कि भगवान, पहले आपने बोल दिया भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है, फिर आपने बोला भगवान विषम नहीं है। लेकिन लोग आपसे पूछ सकते हैं जब प्रचार के लिए जाएंगे, आपके भक्त बोलते हैं कि मैं साधुओं का भला करता हूँ और दुष्टों का विनाश करता हूँ, तो दो अलग दिशा में जा रही है। कोल्ड एंड वार्म, कोल्ड एंड हॉट। परित्राणाय साधु नाम का मतलब क्या है? भक्तों की रक्षा करता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतम, हाँ, दुष्टों का नाश करता हूँ। इसका मतलब कि साधुओं को जलेबी देते हैं और दुष्टों से जलेबी छीनते हैं, ये मतलब हुआ ना। तो ये भगवान का कौन सा गुण हो गया? भगवान के तो सब पुत्र हैं। हाँ, किसी कारणवश, अविद्यावश, अज्ञानतावश कोई दुष्ट बन गया है, कोई पापी बन गया है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई भक्ति नहीं कर रहा है, तो ये भगवान ऐसी विषम बुद्धि क्यों कर रहे हैं?
अभी क्वेश्चन आंसर में नहीं जाएंगे, अभी बहुत टाइम उसमें लगेगा। तो मैं इसका उत्तर बताता हूँ आपको, क्योंकि हमने पीछे चर्चा की थी कि भगवान यदि दुष्टों का भी विनाश करते हैं तो उनका भी वो क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। कभी ये नहीं आता शास्त्रों के अंदर कि कहते हैं हम जैसे मूर्ख लोग बोलते हैं कि भगवान ने अष्टासुर का वध किया, लेकिन वध नहीं किया। क्या किया भगवान ने? अष्टासुर का उद्धार किया है, पूतना का उद्धार किया है। नहीं तो भगवान साधुओं का तो भला कर रहे हैं, लेकिन दुष्टों का उनसे ज्यादा भला कर रहे हैं जिन्होंने भक्ति नहीं की। जैसे हमने सुना था कि युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद मुनि कहते हैं कि शिशुपाल का भगवान ने उद्धार क्यों किया? क्योंकि शिशुपाल नित्य भगवान का स्मरण करता था। याद है आपको? हाँ, नित्य भगवान को याद करता था। बचपन से, जन्म से लेकर जब से उसने बोलना शुरू किया, तोतली भाषा में बोलता था, कृष्ण बोलना भी नहीं आता था, तब से वो कृष्ण का नाम सदैव लेता था। तो भगवान केवल ये देख रहे हैं कि वो किस तरह से वो मेरा नाम ले रहा है। अजामिल की कथा में हमने देख लिया, बिल्व मंगल की कथा में देख लिया। तो भगवान का ये जो विनाशा है, जो दुष्कृताम कह रहे हैं, ये भगवान का भी उद्धार करने के लिए, दुष्टों का उद्धार करने के लिए होता है। ठीक है, अभी तक समझ आया आपको? हाँ? तो अभी तक ये क्लियर हुआ कि भक्ति शुभ कर्मों से नहीं मिलती है, भक्ति भगवान की कृपा से नहीं मिलती है। क्योंकि यदि भक्ति भगवान की कृपा से मिलती होती तो फिर आपको और हमको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, सभी भक्त होते। सही बात है। भगवत गीता का भगवान ने जो ज्ञान दिया वो महाभारत के युद्ध स्थल के अंदर सबको नहीं दिया। किसको दिया? अर्जुन को दिया। ठीक है ना? और भगवान स्वयं कहते हैं, हाँ, कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित इदति सिद्धया। हाँ, हजारों में से कोई एक क्या होता है? सिद्ध पुरुष होता है। तो भगवान यदि भक्ति बांटेंगे तो सबको सिद्ध बना देंगे ना। भगवान सबके हृदय में ज्ञान दे देंगे। क्लियर आपको यहाँ तक? हाँ, तो भक्ति पुण्यकारों से नहीं मिली, भक्ति भगवत कृपा से नहीं मिली। हाँ, तो कहां से मिली? आगे चर्चा करते हैं। ये भी क्विज चल रही है, क्विज। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति भगवत भक्तों की कृपा से मिलती है। हाँ, इसमें आपका क्या कहना है? हुँ? भक्ति भगवत भक्तों की अहेतु की कृपा से प्राप्त होती है। कुछ उत्तर आने शुरू हुए हैं, देखते हैं क्या उत्तर है। 100% राइट। तो पहले आपने बोला था तब भी ठीक था, और ये बोल रहे हैं ये भी ठीक है। हाँ, तो आपके हर हाथ में लड्डू चाहिए इसका मतलब। लेकिन हमको ये प्रूव करना होगा कि कैसे। हाँ, तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हाँ, एक महान गुण बता रहे हैं भक्तों का। हाँ, ये इसकी चर्चा शिला कृष्णदास कविराज महाराज कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत में। हाँ, स्वर सर्व महागुण गान वैष्णव शरीरे, कृष्ण भक्त कृष्णेर गुण सकल संचारे। हाँ, एक वैष्णव वह है जिसमें सभी दिव्य गुणों का को विकसित किया है। हाँ, महागुण गान वैष्णव शरीर है, उसके शरीर में सारे महान गुण विकसित हैं। मतलब क्या होता है? कृष्ण के सभी गुण धीरे धीरे ऐसे कृष्ण भक्त के अंदर विकसित हो जाते हैं। हाँ, हाँ, तो क्या हो रहा है कि जब उसने भक्ति की प्रैक्टिस की तो क्या हुआ कि उसके अंदर भी वो महान गुण आने लगे। कैसे महान गुण आने लगे? जो कि भगवान के अंदर विकसित है, वो सब महान गुण धीरे धीरे भक्त के अंदर आने लग जाते हैं। तो फिर इसका मतलब हमने ये चर्चा की कि जो भक्ति है वो भगवत कृपा से प्राप्त होती है। तो इसका मतलब भगवत भक्त भी विषमता कर रहे हैं, किसी को भक्ति दे रहे, किसी को भक्ति नहीं दे रहे। हाँ, भक्त भी इसका मतलब डिफरेंस कर रहे हैं ना। भाई भक्ति पुण्य कर्मों से नहीं मिली, भक्ति भगवत कृपा से नहीं मिली, क्योंकि भगवान जो है वो क्या है? विषम नहीं है, सबके लिए समान है। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज महाराज श्लोक में चर्चा कर रहे हैं कि वह है, वह भक्तों के अंदर संचारित हो जाते हैं, वैसे गुण भक्त को मिल जाते हैं। तो भगवान विषम नहीं है, तो भगवान का समान का जो होने का जो गुण है वह भी भक्तों के अंदर आएगा ना, या नहीं आएगा? क्या कहते हैं आप? हाथ हिला के बताइए। सही है ना?
तो फिर इसका मतलब भक्त विषम है। तो भक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है? भगवान से प्राप्त नहीं हो रही, कर्मों से प्राप्त नहीं हो रही, भक्तों से प्राप्त नहीं हो रही, तो प्राप्त कैसे हो रही? हमको भक्ति कैसे मिल गई? चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर। तो अब आपको स्क्रीन ठीक नहीं आ रही होगी, क्योंकि अब थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स, जो क्लाइमेक्स खत्म करने का समय आया। तो कहते हैं श्री भगवान के अंदर कोई विषमता का गुण नहीं है, किंतु यह मध्यम अधिकारी का लक्षण है। आपको पता है कि भक्त जो है वो 3 श्रेणी के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उच्चतम। तो ये जो विषमता है, ये क्या है? ये भक्तों के अंदर देखी जाती है। तो यहाँ पर मध्यम अधिकारी भक्त में विषमता मतलब अलग अलग देखने का गुण है। वो क्या गुण है? ईश्वर तधिनेशु बाल शेष द्वाशित प्रेम मत मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति स मध्यमा। ये मध्यम अधिकारी के लक्षण श्रीमद् भागवतम बताए। ये आपको दिख रहा है प्रेम, एक मिनट, ये दिख रहा है आपको? प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये 4 कार्य वो करता है। तो किस किस से करता है वो वर्णन हमने नीचे किया है। वर्णन, सॉरी, कृष्ण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल कर रहे हैं, हमने सिर्फ उसको समझने का प्रयास किया है। प्रेम वो करता है किसके प्रति? भगवान के प्रति उसका प्रेम होता है, ये मध्यम अधिकारी का गुण है। मैत्री, भगवान के भक्तों के प्रति उसकी मैत्री, फ्रेंडशिप होती है, लव उसका भगवान से होता है। कृपा करता है वो ज्ञानी या नए भक्तों के प्रति। और उपेक्षा, उपेक्षा समझते हैं? उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? उपेक्षा के कई मतलब हैं। उपेक्षा का एक मतलब है कि वो उनको देखता नहीं है, उनको इग्नोर करता है। उपेक्षा का अर्थ है कि उनका ध्यान उनको ध्यान नहीं देता, या उनको गुस्सा करता है, या उनसे उनको क्रोध की दृष्टि से देखता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा या करोति सा मध्यमा, जो ये काम करता है वो कौन है? मध्यम अधिकारी। तो यह विषमता का जो 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 भेद का जो गुण है, ये उसके अंदर है। किसके अंदर? मध्यम अधिकारी के अंदर। तो ये उसका कोई दोष नहीं है, ये उसका एक कार्य प्रणाली है। लेकिन इस कार्य प्रणाली से क्या लाभ मिल रहा है कि मध्यम अधिकारी के माध्यम से उसको, एक साधारण व्यक्ति को भक्ति प्राप्त हो रही है। हमारा ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का मतलब है भक्ति। इस चैप्टर का जो विषय है वो है भक्ति के उदय होने का कारण। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह निर्धारित करके बता रहे हैं कि जो भक्ति है वो प्राप्त हो रही है किसके कारण? मध्यम भक्त की कृपा के कारण। हम यूजुअली देखते हैं कि हम जब भक्त बनते हैं तो सीधा ही हम उच्चतम अधिकारी भक्त से नहीं मिल पाते। हो सकता है कभी मिल भी जाए, लेकिन यूजुअली हमारा जो पहला मिलन होता है वो कनिष्ठ भक्त या मध्यम भक्त से होता है। जो कनिष्ठ भक्त है वो हमको मध्यम भक्त तक पहुंचाता है। तो मध्यम भक्त हमको भक्ति प्रदान करता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो अब इसका जो एक निचोड़ है, एक सारांश ये है कि भक्ति एक मध्यम अधिकारी भक्त के हृदय में विराजमान है, और वो मध्यम अधिकारी भक्त अपने हृदय से दूसरे भक्त को भक्ति दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मध्यम अधिकारी भक्त अपने हृदय की भक्ति को दूसरे भक्त के हृदय में संचारित कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ट्रांसप्लांट कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है? ट्रांसप्लांट क्या हो रहा है? भक्ति। ठीक है ना? एक एक भक्त के हृदय से दूसरे भक्त के हृदय में क्या जा रहा है, क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है? भक्ति। तो भक्ति एक भक्त के हृदय से दूसरे भक्त के हृदय में जा रहा है, इसका मतलब भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति हमने पहले चर्चा की, भक्ति स्वतंत्र है। दूसरी चर्चा की कि कई लोग कहते हैं कि भक्ति पुण्य कर्मों से मिलती है। तीसरी चर्चा की कि भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है। चौथी चर्चा की भक्ति
भगवत कृपा से मिलती है, भक्तों की कृपा से मिलती है। तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये एक शिक्षा की तरह हम कर रहे हैं इसको, एक स्कूलिंग की तरह कर रहे हैं। हाँ, तो उसको उसके हिसाब से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही चीजें मैं सीधा सीधा बोलता हूँ तो आपको उतना ध्यान से शायद समझ नहीं आएगा, ना मैं समझा पाऊंगा। तो ये स्क्रीन पे देखने से ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो अतः जो एक भक्त के हृदय में जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो भक्ति है जो उसके हृदय में आई है। तो भक्ति उदय होने के बाद उसके हृदय से दूसरे हृदय में जा रही है। अभी प्रश्न ये आता है कि पहले व्यक्ति के हृदय में भक्ति कैसे आई? हाँ, हम लोग कई बार बात करते हैं ना कि क्या पहले मुर्गी आया पहले अंडा आया, करते हैं ना। तो उसका उत्तर आज तक मिला नहीं कि अंडा आया या मुर्गी आया, लेकिन इसका उत्तर मिलेगा हमको कि शास्त्रिक बातों का उत्तर मिलता है, भौतिक बातों का कोई उत्तर नहीं है, कोई कोई सिर पैर नहीं है। तो अब कोई कह सकता है कि पहला दो प्रश्न इसमें उठ जाते हैं। पहला प्रश्न उठता है कि भक्ति जो ट्रांसफॉर्म की जा रही है, क्योंकि कोई भी कार्य ईश्वर की इच्छा के बिना होता नहीं है, तो वह भक्त जो है अपने हृदय से दूसरे भक्त के हृदय में भक्ति को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो ईश्वर की इच्छा के विपरीत कैसे हो सकता है? हाँ, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबसे लास्ट लाइन में बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं इसका, आप ध्यान से उसको पढ़िए। हाँ, आप में से कोई भक्त पढ़ेगा उसको? मनीष प्रभु आप पढ़ेंगे सबसे लास्ट? इसके उत्तर में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान स्वयं ही भक्त वश्यता के कारण भक्तों को कृपा शक्ति दे रखी है कि वह भक्त कृपा भगवान की इच्छा की अपेक्षा नहीं रखती। थोड़ा अर्थ बताएंगे इसका, आपने क्या समझा इससे? मेरी थोड़ी वो हिंदी टाइपिंग ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने उसको ट्रांसलेट किया तो थोड़ा वर्ड ठीक नहीं है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने स्वयं ही भक्त वश्यता मतलब क्या है कि अपने आप को भक्त के वश में दिया है। समझ रहे हैं आप बात? भगवान ने अपनी इच्छा से दिया है ये कि मैं अपने आप को भक्तों के वश में देता हूँ, अहम भक्ता पराधीना, ये भगवान ने कहा है। तो भगवान ने भक्तों को अपनी वश्यता देके, अपनी अथॉरिटी देके, अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया है, अपनी शक्ति दे दी है। तो जब शक्ति दे दी है तो भगवान की शक्ति संचालित होकर भक्त को मिल गई है। और अब भक्त जब भक्ति को ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो वो वेट नहीं कर रहा है कि भगवान कोई मुझे मैसेज देंगे तो मैं भक्ति दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी तो समझ आया आपको? शाश्वत बीच में वो हाथ हिलाओ, माता जी भी हाथ हिलाएं अगर समझ आ रहा तो। माता जी, ठीक है। तो ये जो विषमता है ये भक्तों के अंदर, मध्यम अधिकारी के अंदर है, लेकिन जब वो, अब ये प्रश्न आता है कि पहले भक्त के अंदर भक्ति कैसे आई? पहले अंडा या मुर्गी? ये प्रश्न अभी तक हमारा खड़ा हुआ है। ये प्रश्न तो हमारा क्लियर हो गया कि भक्ति भक्तों के माध्यम से मिल रही है, और भक्त, मध्यम भक्त विषमता करने के लिए ऑथराइज्ड हैं, उनका ये गुण है, उनका ये लक्षण है। उस लक्षण के कारण वो विषमता कर रहे हैं, और विषमता होने के कारण वो दुष्टों को भक्ति नहीं दे रहे हैं, उस समय तक वेट कर रहे हैं कि वह दुष्ट जो है शुद्ध होके आ जाए। अब ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये चर्चा हमारे उस 9 चरणों के भक्ति की जो है, उसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण नींव है ये, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आगे हम उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ तक सबको समझ आया? कोई प्रश्न है किसी का? चैट बॉक्स में किसी ने कोई लिखा है क्या? तो मैसेज आया हो? नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। तो कोई प्रश्न हो तो आप बीच में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि पहले भक्त को भक्ति कैसे संचालित की गई? वास्तव में हम देखें कि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति भक्तों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो जो प्राप्त करने की वस्तु है भक्ति से, वो क्या है? भक्त ने भक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन भक्ति के माध्यम से वो जब भक्ति करेगा तो प्राप्य वस्तु क्या है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। उसको क्या प्राप्त करना है? भगवत प्रेम, बहुत सुंदर उत्तर है।
किसी ने लिखा है लास्ट का समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कि आपने बताया। ऐसा नहीं कि हम इसको कोर्स की तरह भागते रहें। तो हमारे कहने का उद्देश्य ये है, सबसे अंत में जो लिखा है कि भगवान ने अपने आप को भक्त के वश में दे दिया है। कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि भक्ति ट्रांसफॉर्म की जा रही है, तो भक्ति ट्रांसफॉर्म की जा रही है, हम बोलते हैं कि ये तो भगवान की कृपा से होना चाहिए, क्योंकि भक्ति भगवान को प्राप्त करने की वस्तु है, जैसा कि आपने उत्तर में बताया। तो भगवान ने अपने आप को भक्तों के वश में कर दिया है, भक्तों को ऑथराइज कर दिया है, भक्तों को शक्ति दे दी है। तो भगवान के भक्त ये वेट नहीं करते कि भगवान बताएंगे कि ये भक्त आएगा भक्ति देना, ये भक्त आएगा भक्ति मत देना। हाँ, वह स्वयं अपने भक्ति शक्ति से, अपनी ज्ञान की शक्ति से, उस भक्त के स्वभाव से, उस भक्त के आचार से, उस भक्त के व्यवहार से, उसके कार्यों से, उसकी श्रद्धा से, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये जानेगा कि वो भक्ति के लायक है कि नहीं। तो विषमता से वो भक्ति देगा उसको, और यदि जिसको भक्ति नहीं देगा तो प्रयास करेगा, उसके लिए भी प्रार्थना करेगा वो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के रूप में कि यह भक्त भी क्या है, योग्य बन जाए भक्ति प्राप्त करने के लिए। आप प्रसाद बांट रहे हैं, सपोज आप चरणामृत बांट रहे हैं, आपकी सेवा लगी है मंदिर में चरणामृत बांटने के लिए। हाँ, तो भक्त चरणामृत लेने आएगा आपके पास में, तो ही तो आप चरणामृत देंगे। लेकिन जो भक्त चरणामृत लेने ऐसे आएगा उसको दोगे, जो ऐसे आएगा उसको चरणामृत कैसे दोगे आप? दे पाओगे ऐसे भक्त को चरणामृत? तो जो जो ऐसा अयोग्य व्यक्ति है उसको वो व्यक्ति चरणामृत नहीं देता है, जो ऐसा योग्य व्यक्ति है उसको चरणामृत देके भक्त बनाता है। ठीक है, ये इसका वर्णन है, और आगे बहुत सुंदर डिटेल में इसका वर्णन आएगा। अब यहाँ तक हमारा ये पॉइंट हो गया। अब बड़ा ही सुंदर एक नेक्स्ट टॉपिक पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जाते हैं, जिसका मेरे पास स्लाइड शो नहीं है, मैं बना नहीं पाया उसका। तो कहते हैं भक्ति किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करती। हाँ, जैसे हम बात करते हैं कि क्या हाँ, कोई कर्म योग देखें हम लोग, कोई लोग हम लोग योग सिद्धि देखें, कोई ज्ञान, कर्म ज्ञान योग। हाँ, भक्ति कर्म ज्ञान योग पर निर्भर नहीं करते, बल्कि कर्म ज्ञान योग ये तीनों भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधन है। यदि कोई व्यक्ति कर्म करता है, योग करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, और उसमें भक्ति मिसिंग है, भक्ति उसका प्राप्य गोल नहीं है, तो ये तीनों व्यर्थ है। कोई भी ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, यदि वो ज्ञान भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए साधन नहीं है, तो वो ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। अब इसका समझने की बात है, जैसे हम कर्म की बात कर रहे हैं, कर्म कांड की बात कर रहे हैं। आप देखिए कैसे समझे, किस उदाहरण से समझे। जैसे हम देखें हाँ कि हमको शादी शादी का कोई उपलक्ष्य है, अपने बेटे की या बेटे की शादी करनी है, तो हम पहले किसी जोशी के पास जाते हैं। हाँ, जोशी के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि देखिए ये मेरा पुत्र है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये उनकी कन्या है, तो आप इनका क्या मिलाइए, कुंडली मिलाइए। कर्मकांड में ऐसे होता है ना, पहले कुंडली मिलाइए, कुंडली मिल गई तो आपका रिश्ता हो गया। अब फिर आपको कर्मकांड करने के लिए आप उनसे पूछने जाएंगे विवाह की तारीख बताइए, शुभ मुहूर्त बताइए, हाँ शुभ लक्षण बताइए, तो आपको मुहूर्त बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप उस कर्मकांड को, उस कार्य को पूरा करने के लिए स्थान ढूंढेंगे। हाँ, फिर योग्य ब्राह्मण ढूंढेंगे यज्ञ करने के लिए। हाँ, कितना कुछ करेंगे। इसी तरह यदि ज्ञान भक्ति के विरुद्ध प्राप्त कर रहे हैं, तो वो ज्ञान जो है, योग जो है, वो आपको डाइवर्ट करेगा, वो आपको शांति प्राप्त नहीं कराएगा। जैसे कई लोग निराकारवादी रूप की भक्ति करते हैं, वो भी एक भक्ति है, लेकिन पूरा आनंद नहीं आता जब तक श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, प्रेम नहीं होगा, भाव प्रकट नहीं होगा, तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसकी चर्चा हम आगे बहुत सुंदर करेंगे। बड़ा सुंदर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस पुस्तक में माधुर्य कादम्बनी में इसकी चर्चा कर रहे हैं। माधुर्य कादम्बनी का जो अर्थ है, कादम्बनी का अर्थ होता है बादल, और माधुर्य मतलब
भगवान का प्रेम, माधुर्य प्रेम। तो ये बादल रूपी माधुर्य प्रेम है जिसकी वर्षा कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि भक्ति कर्म, ज्ञान और योग पर निर्भर नहीं करती। आप देखिए, क्या भक्ति को करने के लिए कोई काल की जरूरत है? हा? कोई टाइम की जरूरत है कि भक्ति इस समय की जा सकती है, इस स्थान पर की जा सकती है, इस व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है? हम दो एग्जाम्पल से इसको समझेंगे और आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त करेंगे। 8:26 हो चुके हैं, 8:30 पे हमको समाप्त करना है। आपके कोई प्रश्न हो तो आप उसको समझ कर लिख सकते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। दो बड़े सुंदर उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि भक्ति के लिए कोई समय नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई स्थान नहीं है। पहला आपने पढ़ा है चैतन्य चरितामृत में, हमने चर्चा किया है, चैतन्य महाप्रभु जो कि भक्त के रूप में अवतार लेते हैं और सदैव भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु शौच के लिए जाते हैं तो अपनी और वो शौच एक दिन देखते हैं, एक दिन एक छोटा बच्चा गोपाल वो देखता है चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? जीभ, अपनी जीभ दबा रहे हैं, काट रहे हैं, बार बार ऐसा कर रहे हैं। तो बच्चा देख रहा है गोपाल। और जब महाप्रभु स्नान करके आते हैं तो गोपाल पूछता है कि चैतन्य महाप्रभु ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं कि भगवान का नाम रस इतना स्वादिष्ट है, इतना सुंदर है, इतना मधुर है कि वो हर समय मैं लेने का मेरा मन करता है, लेकिन इतना ये अशोच स्थान है, इतना अशुभ स्थान है, मैं अपनी जीभ को वहां काट के रोक रहा हूँ। जी बोल दिया। अब ये इस स्थिति में हम हरे कृष्ण नहीं बोल सकते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और आपने देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया परिवार का जिसने आपको हिरण्यकशिपु के रूप में ये श्राप दिया कि आप हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकते, तो आप उस समय क्या करोगे? जीभ दबा लोगे। तो महाप्रभु जीभ दबा रहे हैं अपनी। तो वो बालक गोपाल, यहाँ एक चैतन्य महाप्रभु उस बालक के माध्यम से बहुत सिद्धांत की रचना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को पता नहीं है कि भक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं, आधारित नहीं है, किसी स्थान के लिए, किसी काल के लिए। तो गोपाल कहता है चैतन्य महाप्रभु से कि यदि आपका ऐसे समय पर प्राण छूट जाए तो आप क्या करोगे? हो सकता है ना, प्राण छूटने का तो कोई समय नहीं होता। हमने भी सुना है कि व्यक्ति जो है स्नान करने के लिए, शौच करने के लिए वॉशरूम में गया है और वो नहीं आया, तो दरवाजा तोड़कर उसको बाहर निकाला गया, तो प्राण छोड़ चुका था। तो वो बच्चा बोलता है गोपाल कि आप तो खुद सिद्धांत भक्ति प्रदान करने वाले हैं, तो यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या सिद्धांत रचना होगी? ऐसे हमने देखा कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो कि भक्ति विनोद ठाकुर जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको भेजा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास दीक्षा प्रदान करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए। गौर किशोर दास बाबा जी कहाँ रहते थे? शौच स्थान में, टॉयलेट में रहते थे। एक ऐसे स्थान में रहते थे अपने आसपास मल मूत्र रखते थे कि कोई उनको तंग ना करे। हम लोग तो क्या उस परिस्थिति में नहीं है। हम लोग तो भक्ति करने के लिए बड़ा शुद्ध स्थान ढूंढते हैं, एयर कंडीशन होना चाहिए, बड़ा शांत स्थान होना चाहिए, और बड़ा ही स्प्रे करके बड़ा मधुर गुलाब खुशबू वैसा, क्योंकि भक्ति प्रेम रस हमारे अंदर नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मुझे इसलिए पता है। तो महाप्रभु ने बड़ा सुंदर और बोला, आज से मैं तुम्हें गोपाल गुरु कहूंगा। उस बच्चे को क्या नाम दिया? गोपाल गुरु। कि तुमने मुझे शिक्षा दी कि भक्ति कहीं भी सीखी जा सकती है, की जा सकती है। भक्ति के नाम का उच्चारण के लिए कोई स्थान, कोई समय, कोई काल, कोई योग्यता, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई निर्धारित नहीं है। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण हम समझते हैं कि एक बार नारद जी एक स्थान से जा रहे थे, और नारद जी का वास्तव में जो कार्य है वो सबको भक्ति प्रदान करने का कार्य है। बहुत ही गलत भौतिक व्यक्तियों के द्वारा नारद मुनि का बड़ा गलत आचरण प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वास्तव रूप में भगवान के पार्षद हैं और भक्ति प्रदान करते हैं। तो एक स्थान से जा रहे थे, तो एक व्यक्ति का भला करने का उनकी इच्छा प्रकट हुई, उसके पास गए, उसको बोला कि आप कोई भक्ति रूपी कार्य नहीं करते, आपने इतना इतना समय अपना जीवन का बिता दिया है, तो कोई भक्ति करो। तो वो बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है। वो अपना चार्ट लेके आ गया। देखो, मैं सुबह से उठकर रात तक, कि अब कोई बोलेगा ये बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट को, मुकेश अंबानी को या किसी बिल गेट्स को कि आप भक्ति करो, तो ये बोलेंगे
कि सुबह से लेकर शाम तक हमारी मीटिंग होती है। तो नारद मुनि ने उसका चार्ट देखा और बोला वास्तव में ठीक है, मैंने आपका चार्ट देख लिया है कि आप बहुत बिजी रहते हो, लेकिन जब आप स्नान करने जाते हो, शौच करने जाते हो ना, तो आप राम 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 का उच्चारण किया करो। तो व्यक्ति ने बोला ठीक है, मैं उस समय कर सकता हूँ, उस समय कोई मेरे पास कोई और कार्य नहीं होता। तो उसने नारद मुनि की आज्ञा का पालन करके क्या किया, वॉशरूम के अंदर राम राम का उच्चारण करना शुरू किया। तो एक दिन हनुमान जी उस स्थान से जा रहे थे अयोध्या, हाँ, कहीं गए थे प्रचार करने के लिए, वहां से प्रचार करने के बाद अयोध्या जा रहे थे, तो उनको भगवान के नाम का कान में पड़ा, राम 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 राम, कहते हैं बड़ा सुंदर नाम उच्चारण कर रहे हैं भक्त, हाँ, जरा जाके दर्शन तो करें, मेरे प्रभु का इतना सुंदर नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति कितना सुंदर होगा, जरा देखें तो सही। तो वो अपना जो फ्लाइट लैंड करते हैं सीधा उनके मंदिर कक्ष के अंदर, कि मंदिर कक्ष में होगा ये भक्त, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वो अपने मन से वाहन चलाते हैं। लैंड किया उन्होंने सीधा मंदिर कक्ष के अंदर, देखा वहां कोई नहीं है, आवाज आ रही है लेकिन व्यक्ति कोई नहीं है। तो ड्राइंग रूम में देखा, बेडरूम में देखा, किचन में देखा, कहीं नहीं दिखा, फिर भी आवाज आ रही है। तो कान जहां से आवाज आ रही थी वहां लेकर गए, तो वो राम 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 वॉशरूम के पास जाके, हाँ, शौच स्थान के स्थान पे जाके आवाज आ रही। तो हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे भक्त भगवान का, हाँ, मेरे प्रभु का नाम ये व्यक्ति ऐसे अशुभ स्थान पे ले रहा है, हाँ। और खड़े हो गए बाहर, उसके आने का इंतजार किया। जैसे वो व्यक्ति बाहर आया, उसने हनुमान जी को देखा और प्रणाम किया। हनुमान जी देख करके उसके एक तमाचा लगा दिया। तो फिर क्या हुआ प्रभु? बोले मेरे प्रभु का नाम तुम ऐसे बुरे स्थान पर ले रहे हो, हाँ, सोच करते नाम के स्थान ले रहे हो, तुम्हें अकल नहीं है। इतना सुंदर तुम्हारे घर में मंदिर कक्ष है, तुम्हें उस मंदिर कक्ष के अंदर जाकर बैठकर भगवान का नाम लेना चाहिए। वो व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। हनुमान जी अपना फ्लाइट लेके सीधा अयोध्या पहुंच गए भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। और जैसे ही भगवान श्री राम की, थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, इसको जस्ट मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। तो भगवान श्री राम ऐसे हाथ करके बैठे थे, हाँ, तो ऐसे हाथ करके बैठे हैं और हनुमान को देखा और सीधे होके बैठ गए। तो हनुमान ने देखा कि भगवान का मुंह जो है सूजा हुआ है, आज लाल है। तो हनुमान जी पूछते हैं प्रभु ये आपका मुंह ये ऐसा लाल हो गया, और ये आपके हाथ, आपके गाल के ऊपर ये उंगलियों के निशान है, किसने ऐसी जरूरत की है कि आपको जो है छू लिया? तो भगवान राम चुप है। तो हनुमान जी बोलते नाम बताओ मुझे, मैं अभी अभी यहीं खड़ा खड़ा उस व्यक्ति को, हाँ, मृत्यु के घाट पहुंचा दूंगा। भगवान श्री राम बोलते हैं ठीक है, ऐसा करोगे? बोले हाँ करूंगा। पक्का करोगे? बोले हाँ करूंगा। बोले तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। कहले कैसे? बोले मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा था, तुमने थप्पड़ लगाया उसको, हाँ। और क्या है नाम नामिनी, हम लोग बात करते हैं नाम और नामिनी में फर्क नहीं है, यहाँ पर सिद्धांत की रचना हो रही है, हाँ। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिनत्वम नाम नामिनी। नाम और नामिनी में कोई अंतर नहीं है। तो मेरा नाम ले रहा था, तुमने मेरे नाम लेने वाले भक्त को थप्पड़ लगाया, ये देखो थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा। तो हनुमान जी बड़े लज्जित हुए, बड़े। तो वहां इस कथा के अंदर ये सिद्धांत की रचना हो रही है कि भक्ति जो है क्या है, वो किसी स्थान के लिए, किसी कर्म के लिए, किसी व्यक्ति के लिए वेट नहीं कर रही है, हाँ, कि वह जैसे आप यज्ञ कराने के लिए आपने यज्ञ कुंड रख लिया, ब्राह्मण देवता आएंगे, हाँ, वो नाम उच्चारण करेंगे, श्लोक उच्चारण करेंगे, तो क्या होगा, हाँ। तो ये इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक स्थान पर मैं गया था, एक फंक्शन पर, तो वहां पर पंडित जी नहीं आए। तो बोला, उन्होंने बोला पंडित जी आप ही कुछ कर दो इनका यज्ञ। तो वो तिलक सेरेमनी थी, शादी से पहले तिलक होता है। मैं बैठ गया वहां पर, मैंने शिष्याष्टकम गा दिया, पहले गुरु प्रणाम मंत्र गा दिया, फिर चैतन्य महाप्रभु प्रणाम मंत्र गा दिया, शिष्याष्टकम गा दिया, और फिर अंत में मैं बुद्धिहीन ज्ञानहीन गाकर उसको जो तिलक कर दिया। तो दक्षिणा का लिफाफा भी मिला। तो ठीक है, अब ये काम भी अच्छा है, कभी काम धंधा ना चले तो ये काम भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का उद्देश्य ये है कि आ, आ, कि भक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती। भक्ति के लिए कोई
मापदंड नहीं है। तो अब हम अपने आज के इस सत्र को समाप्त करने से पहले अपने मुख्य विषय पे आ जाते हैं। मुख्य विषय क्या है जिसका हमने चर्चा करनी है? तो ये एक मुख्य विषय का बहुत सुंदर श्लोक है जिसकी चर्चा हम अपने सेमिनार में करने वाले हैं। आदो श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्याय ततो निष्ठा रुचि तथा अथा शक्ति ततो भावस्तथा प्रेम अभ्युदय उच्यते साध साध कामना मयम प्रेमना प्रादुर्भाव भवेत क्रमा। क्रमा ये क्रम है। हाँ, कहते हैं ये क्रम से मिलता है आदो श्रद्धा। हाँ, तो एक बार इसका लास्ट स्लाइड शो हम आज का करते हैं और फिर इसको खत्म करेंगे। ये इसका भक्ति के 9 स्तर है। दिख रहे हैं आपको? ये स्क्रीन दिख रही है। पहला श्रद्धा। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर लिख नहीं सकते तो हर स्लाइड की फोटो खींच सकते हैं मोबाइल से और बाद में आप उस पर मनन कर सकते हैं, क्योंकि लिखना उतना मुश्किल है। नहीं तो मैं बाद में आपको स्लाइड शो भी दे सकता हूँ, लेकिन दूंगा तो आप फिर अभी जो है वो ध्यान से देखोगे नहीं कि बाद में मिल ही जाएगी, तो मैं दूंगा नहीं, बाद में आपको भी देखना होगा। तो पहले ये श्लोक देख लीजिए। हाँ, इस श्लोक को आप पढ़ लीजिए और फिर भक्ति के 9 क्रम, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये 9 विषयों की हमने चर्चा करनी है। तो 9 विषयों का ये कोर्स है, भक्ति के स्तर हैं, ये कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे अपने कल के सुबह के सेशन में। तो बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं अपना सेशन आज का खत्म करता हूँ और अपना ये जो मेन कोर्स है जिसमें हमने भक्ति के 9 स्तर की बात करनी है, ये बहुत सुंदर है, बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कठिन तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत गाढ़ तरीके से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, परंतु इसको हमने बहुत साधारण शब्दों में ट्रांसफॉर्म करके जितना मुझे समझ आया उस भाषा में बनाया। तो इसलिए मुझे समझ आ गया, तो इसका मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको समझ जरूर आएगा। तो इसके उस तरह से हमने इसे तैयार किया, आपको बड़ा रस आएगा, इसके अंदर आनंद आएगा, बड़ी समझ आएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सब मिलकर भक्ति में प्रगति कर पाएंगे इस सेमिनार के बाद, मुझे इसका बड़ा विश्वास है। तो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुख से सुंदर शब्दों से बता सकता है या फिर लिख कर बता सकता है, जैसी पॉसिबिलिटी है आपके लिए। हरे कृष्ण गुरु जी। यस प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने जो पहला हमारा टॉपिक था श्रद्धा का, उसको बहुत अच्छी तरीके से लिया और समझ श्रद्धा शुरू नहीं हुई, श्रद्धा भी शुरू होगी। श्रद्धा अभी तो ये हमने सिर्फ भक्ति की चर्चा की है। राइट। आपने ठीक है। उसकी डेवलपमेंट में आपने जो एक पॉइंट लिया था कि जो कनिष्ठ भक्त, जो मध्यम भक्त है, वो जो है भक्ति को प्रोवाइड करता है या भक्ति को हैंड ओवर करता है। कनिष्ठ भक्त उसको मध्यम भक्त तक लाता है और मध्यम भक्त फिर आगे उसको भक्ति प्रदान करता है या भक्ति देता है। और फिर आपने एक पॉइंट लिया था कि वो जो मध्यम भक्त है उसको भक्ति, जो पहला भक्त है उसको भक्ति कहाँ से मिली, या फिर अगर उसको ट्रांसफर नहीं हो रही तो फिर वो कहाँ से आ रही है। तो वहां पर शायद मैं डिस्कनेक्ट कर गया था बीच में। तो मैं बता ही नहीं पाया शायद। तो वो शायद मेरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी घर की, तो फिर शायद मैं डिस्कनेक्ट कर गया। तो क्या वो जो मध्यम भक्त की को जो भक्ति मिल रही है, वो जो पहला पॉइंट था भगवत कृपा से मिल रही है, दूसरा पॉइंट था उसकी सुकृतियां हैं उससे मिल रही है, या फिर तीसरा पॉइंट के मतलब कोई पास्ट उसका मतलब कल्प से ही पहले उसको कहीं पर भक्त से या फिर भक्त से उसका कुछ ट्रांसफर हुआ था, उसका एक्चुअल मध्यम भक्त जो पहला भक्त है जिसको किसी की कृपा नहीं हुई और उसको भक्ति मिल गई, तो उसको, और वो ऐसा क्या नॉर्मली भी हो सकता है, मतलब वो देखिए ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम होने वाली बातें हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम श्रद्धा के लेवल की बात कर रहे हैं तो कोई प्रेम भी सीधा प्राप्त कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो शास्त्रों में देखा गया उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपका प्रश्न है कि मध्यम अधिकारी को भक्ति कहाँ से मिली। इसके 3 बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण क्या है कि वो मध्यम अधिकारी हो गया है तो मध्यम अधिकारी को उत्तम अधिकारी का संग मिल रहा है, पहली चीज।
ठीक है ना। जैसे जैसे आप प्रगति करते जाएंगे भगवान आपका संग बढ़ाते जाएंगे, आपको उत्तम अधिकारी के भक्त के संग में तक पहुंचाते जाएंगे। इसकी बड़ी सुंदर चर्चा श्रील कृष्णदास कविराज महाराज उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी के गुणों के बारे में श्रद्धा में करेंगे। तो उसको पहली जो भक्ति प्राप्त हो रही है वो उत्तम अधिकारी से प्राप्त हो रही है। दूसरा, उस जो मध्यम अधिकारी है उसका शास्त्रों के प्रति रुचि जाग चुकी है, वो शास्त्रों का नियमित रूप से श्रवण कीर्तन कर रहा है। हाँ, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठ की। हाँ, तो ये जो हमारा 5वां स्तर आएगा निष्ठा भक्ति, इसके अंदर आएगा। तो ये बहुत अभी सारी चीजें बड़ी सुंदर सुंदर क्लियर होती जाएंगी। ये बड़ा बेसिक सा है। तो अभी सिर्फ इतना समझ लें हम लोग कि उच्चतम अधिकारी भगवत कृपा शास्त्रों के माध्यम से और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कृपा के रूप से भगवान उसको दे रहे हैं। दे भगवान ही रहे हैं, भगवत कृपा से ही प्राप्त हो रही है उसको भक्ति जो है। क्योंकि भक्ति का जो प्राप्य साधन है, हमने बात की थी कि भक्ति का प्राप्य साधन भगवान है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, भगवान ही शक्ति प्रदान कर रहे हैं। लेकिन भगवत भक्ति को सिद्धांत की रचना करने के लिए भगवान अपनी शक्ति भगवत भक्त को दे देते हैं। श्रील प्रभुपाद से पूछा किसी भक्त ने कि प्रभुपाद कि चैतन्य महाप्रभु ने पूरे संसार के अंदर प्रचार करने के लिए कार्य किया, झारखंड के जंगलों में किया, जानवरों को किया, सबको किया, ये जो हमारा जो एरिया रह गया ये किसके लिए छोड़ा, ये क्यों नहीं किया? प्रभुपाद बोलते हैं ही लेफ्ट दिस जॉब फॉर मी। तो भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए कार्य छोड़ रहे हैं, अपने भक्तों के ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, उनका बखान करने के लिए। इसकी और चर्चा डिटेल हम आगे करेंगे। सारा सस्पेंस आज नहीं खोल सकते, नहीं तो फिर आगे कोई आएगा नहीं, कस्टमर चले जाएंगे हमारे, बोले खत्म हो गया केस। तो पूरा बना के रखना है उसका। प्रभु जी, आज का सेशन हम लोग जो आगे 9 स्टेप्स हैं उसकी आज शुरुआत थी और कल से हम लोग श्रद्धा के पहले स्टेप पे जाएंगे। हाँ, ओके। आपने जो तारीख बद्ध किया है वो तारीख बद्ध में ये सेशन मुझे लगता नहीं है कि होगा, लेकिन देखते हैं, प्रयास करते हैं। मुझे ये भगाना नहीं है, क्योंकि मैंने जो इसमें आनंद लिया पढ़ने का वो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है इसके अंदर। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जब पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने सुनना शुरू किया, मुझे बड़ा आनंद आया। मुझे लगा कि इसको जो है ना अपने परिवार के साथ, हाँ, ये जो है महाप्रसाद के रूप में हम लोगों को वितरित करना चाहिए। तो वैसा है, इसको बहुत तेजी से भगाऊंगा नहीं मैं, बड़ा ध्यान से इसको समझेंगे और बड़े आराम से करेंगे इसको। और आने वाले शनिवार के अंदर जो क्विज होगी वो इसी सेशन के अंदर से होगी। तो अमित बहुत ध्यान से सुन लो, आपने क्विज इसी के अंदर लेनी है तो आप थोड़ा पहले क्वेश्चन पेपर तैयार कर लो। और जो क्विज का उत्तर देगा नहीं, इसका मतलब वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये मेरा एक जस्ट जोक है, जिसके बाद जैसा जैसा समय वैसे ही करेगा। तो कोई और प्रश्न है? नहीं तो हम इसको यहाँ पर खत्म करें। किसी और का कोई क्वेश्चन है? बहुत सारे भक्त इसको अटेंड कर रहे हैं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा कोर्स है ये और बड़ा सुंदर है। आशा है कि मुझे बताने में आनंद आ रहा है, तो शायद हो सकता है कि आपको सुनने में भी आनंद आ रहा हो, या आप मेरे शुद्धिकरण के लिए भी सुन रहे हैं। प्रभु जी, एक प्रश्न है प्रीति माता जी का, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, प्लीज बताइए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि भक्ति जैसे भक्तों तक पहुंचती है, मतलब उनके मन में पहले से ही कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में रहती है कि जिसको जागृत किया जाता है, या स्टार्टिंग ही वहीं से होती है कि जैसे भक्त ने बताया तो ही जागृत हुई? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका माता जी, धन्यवाद आपका इस प्रश्न को पूछने के लिए। ये पॉइंट मेरा मिस हो गया था। तो जैसे हम चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हैं, सुप्त कृष्ण प्रेम साधे कबू न आए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे होता है। ये जब एक मनुष्य का जब शरीर बनाया जाता है, उसमें आत्मा डाली जाती है, उसमें मन डाला जाता है, इंद्रियां डाली जाती है, उसी समय उसके साथ में कृष्ण प्रेम डाल दिया जाता है, कृष्ण भक्ति डाल दी जाती है। क्योंकि हम पढ़ते हैं जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। ये उसका आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी क्या है कि वो भगवान का दास है। लेकिन वो एक सुप्त अवस्था में भक्ति उसके अंदर डाल दी जाती है। जैसे आपने एक मोटर गाड़ी खरीदी है, उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो ऑलरेडी कंपनी के द्वारा डाल दिए गए हैं। आपको उस फीचर की नॉलेज नहीं है, इसलिए आप उसको यूज नहीं कर पाए। जैसे कई गाड़ियों में बैक वाइपर होता है,
पीछे का वाइपर होता है। हाँ, हाँ जी। लोग तो आगे का वाइपर यूज करना जानते हैं, पीछे का वाइपर यूज करना जानते नहीं है। जी। तो कई बार जब बारिश आती है और उसका पीछे का शीशा गंदा होता है, तो कई लोग उसको बोलते हैं, बुद्धू पीछे का वाइपर चला ले, पीछे का शीशा गंदा हो रहा है। वो रेड लाइट में उतर के ना शीशा साफ कर रहा होता है, तो उसको साथ वाला बोलता है, बुद्धू है तू, कि तेरे गाड़ी में बैक वाइपर लगा हुआ, तो बैक वाइपर क्यों नहीं चला रहा है? वो अच्छा, बैक वाइपर भी चलता है, बैक वाइपर से शीशा साफ होता है। तो हम लोग वही हैं, हमको फीचर मिला है कृष्ण प्रेम का, भक्ति का फीचर हमको मिला है, लेकिन उस फीचर के बारे में हमको ज्ञान नहीं है। भक्त बोलते हैं, बुद्धू हो, अपने जीवन को खराब कर रहे हो, भक्ति करो। हाँ, तो ये आपके जो प्रश्न का उत्तर है, कल हम आपको बहुत सुंदर मिलेगा कि श्रद्धा प्राप्त कहाँ से होती है। तो पहला जो शब्द है श्रद्धा, वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? पहला स्टेप में श्रद्धा बात की, तो श्रद्धा कहाँ से प्राप्त हुई, ये सुप्त प्रेम कैसे जागृत हुआ, भक्ति हमको कैसे मिलती है, होती है या नहीं होती है, हमारा स्तर क्या है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन अभी आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि ये भक्त में होती है, हर जीव में होती है, और वो सुप्त अवस्था में होती है। भक्तों के संग में आने से, साधु संग आने से, शास्त्र संग आने से, और भक्तों की सेवा करने से। जैसे हमने देखा कि अजामिल की पत्नी ने भक्तों की सेवा की, तो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में अजामिल को क्या दिया? अजामिल की पत्नी को एक पुण्य सुकृति का कार्य दे दिया कि आप क्या करो, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो। हाँ, सेम हमने देखा वाल्मीकि जी को नारद जी ने बोला कि तुम क्या बोलो, मरा 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 बोलो, तो वो बोला, तो उन्होंने कृपा की। तो ये भगवत कृपा से प्राप्त होती है, गुरु की शरण ग्रहण से प्राप्त होती है। ये बहुत सुंदर है श्रद्धा, ये हम कल करेंगे। हो सकता है कि कल पूरा नहीं होगा, तो 2 सेशन में करेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छा है। तो ये बहुत आनंददायक विषय है। तो आशा है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं मिला होगा, लेकिन मिलेगा कल। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? अमित प्रभु बोल रहे हैं कि आज की क्लास 9 बजे तक ले लीजिए, लेकिन हमने इन्फॉर्म नहीं किया। 9 तो बज ही गए, वैसे 8:48 तो हो ही गए, तो वो चल रहा है। और सभी भक्त जो है वो मौजूद हैं, गए नहीं। कुछ और भी प्रश्न प्रभु जी। हाँ प्लीज, किनका प्रश्न है? नविता माता जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ प्लीज। मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिनका प्रश्न है ना, तो वो विजुअल भी मतलब दिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि समझ आ पाएगा और वो देख पाएंगे, और मैं भी उनको देख पाऊंगा कि वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। मतलब ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, जब हम यूजली जो क्लासेस कर रहे हैं, उस क्लास के अंदर यदि हम किसी से प्रश्न पूछें तो वी शुड कम ऑन कैमरा, देन इट्स गुड फॉर द पर्सन। मतलब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जो प्रश्न पूछा जाएगा तो वो व्यक्ति समझ पाएगा, पूछने वाला व्यक्ति भी भक्त है, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उनको और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है माता जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। बहुत सुंदर चर्चा, द वे यू टुक इट इज रियली इंटरेस्टिंग। और दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन ये, जैसे आपने बताया कि कृष्ण प्रेम सबके अंदर होता है सुसुप्त अवस्था में, तो जी। कई जन ऐसे हैं तो वो पूरी जीवन भर भक्ति नहीं कर पाते, या तो ये क्या कारण है, उनकी क्या दुष्कृतियां या क्या वजह है कि वो बिल्कुल सुसुप्त ही रह जाती है? क्या कारण है, किनकी जगती है किनकी नहीं? तो ये इनके पीछे क्या कर? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जैसे हमने बात की कि भक्ति जो है, भगवान ने अपने आप को क्या कर दिया, अपने भक्त के अधीन कर दिया। तो हम ये बहुत सुंदर एक विषय देखते हैं कि भगवान ने हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है, इंडिपेंडेंस दिया है। यदि भगवान स्वतंत्रता नहीं देते तो भगवान डंडे से सबको भक्त बना देते। लेकिन इस भौतिक जगत में आके भगवान ने सबको इंडिपेंडेंस दी है कि आप अपनी इच्छा से कार्य करो। भगवान समय समय पर हर भक्त को लेसन के रूप में, शिक्षा के रूप में, संघ के रूप में, शास्त्र के रूप में, प्रसाद के रूप में भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना, अभी आपने देखा होगा शायद, यदि स्क्रीन पर दिख रहा हो मैं दोबारा दिखाता हूँ, कि इस स्थिति में चरणामृत प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ जी। तो जब तक हम इस स्थिति में रहेंगे, जिन भक्तों की आप बात कर रहे हैं, जिन जीवों की आप बात कर रहे हैं, वो इस स्थिति में। हमने एक एग्जाम्पल से पहले भी चर्चा की थी कि एक मटका, पानी का मटका है, एक प्याऊ का मटका है,
जो कि एक दूर दराज क्षेत्र में लगा दिया गया है, इसलिए कि जो आने वाले जाने वाले जो राहगीर हैं उनको पानी मिल जाए। ऐसा देखते हैं ना रास्ते में कई जगह पर प्याऊ लगाए होते हैं। जी जी प्रभु जी। तो उस मटके के ऊपर एक ढक्कन है, वो ढक्कन मटके से प्रश्न पूछता है कि आप सारी दुनिया को पानी पिलाते हो, आप मुझे पानी नहीं पिलाते, मैं तो आपके इतने करीब हूँ। कई बार हम देखते हैं कि हमारे करीब के बहुत लोग जो है भक्त नहीं बनते हैं, हाँ, और हम लोग भक्ति कर रहे होते हैं। तो मटका ढक्कन से उत्तर देता है, तो कहता है हे ढक्कन, ये जो व्यक्ति पानी पीने के लिए आते हैं ये मेरे आगे शरणागत होते हैं, ऐसे हाथ करते हैं, हाँ, तो मैं इनको पानी पिलाता हूँ। हाँ, तुम मेरे सिर के ऊपर चढ़ के बैठे हो, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता। ये तुमको पानी पीना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरी शरण में आना पड़ेगा। तो जो लोग भगवान के भक्तों की, भगवान के शास्त्रों की शरण ग्रहण करना नहीं चाहते, भगवान ने स्वतंत्रता दी है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अभी अपि चेतसा दुराचारो, हाँ, हाँ, जो है ये जो बुरे काम करने वाले व्यक्ति, नहीं सॉरी मैं गलत जगह चला गया, श्लोक ये है चतुर्थ विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं और 4 तरह के लोग मुझे नहीं भजते हैं। जो भजते हैं वो आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, और जो नहीं भजते हैं वो है दुष्कृतनाम मूढ़ा अधम। तो जो मनुष्यों में अधम व्यक्ति हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, दुष्कृतनाम, और मूढ़ा मूर्ख, और एक चौथा मुझे याद नहीं आ रहा। तो कहने का उद्देश्य ये है कि ये लोग भगवान की शरण ग्रहण करना नहीं चाहते। तो भगवान ने सबको इंडिपेंडेंस दी है कि शरण ग्रहण करनी है या नहीं करनी है। भगवान ने भक्तों के माध्यम से मंदिर के दरवाजे खोलकर, शास्त्रों के माध्यम से कथा देकर, प्रसाद के रूप में वितरण करके, कीर्तन के रूप में यात्राएं हरिनाम करके ये व्यवस्था किया है। लेकिन यदि वो भक्त भगवान की शरण में आना नहीं चाहता है तो भगवान उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे। ये यदि हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट है, ऐसे कोई व्यक्ति हैं, ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई जीव है जिनकी हम बात कर रहे हैं, हमें उनके लिए भगवान से स्पेशल प्रार्थना करनी पड़ेगी उनके नाम से कि भगवान इनको भक्ति दे दो। तो भगवान क्या है, हमारी प्रार्थना से उसको भक्ति दे देंगे। शिला रघुनाथ शिला चैतन्य चरितामृत में वासुदेव दत्त हमने पढ़ा था कि वासुदेव दत्त सारे संसार के बुरे कर्मों को अपने खाते में डालने के लिए बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के को, कि आप मेरे खाते में डाल दो, सबको भक्त बना दो। तो ये जो जीवों की, जो भक्तों की कृपा है, हाँ, जैसे प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद हम सब भक्त बन गए, हमारे पिछले जन्मों की सुकृति थी, किस कारण? प्रभुपाद बोलते हैं कोई सुकृति नहीं थी, कोई पुण्य कर्म नहीं था, कोई भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं थी। हाँ, ये मेरे गुरु ने, भगवान ने मुझे अहेतु की कृपा के रूप में आपके आगे डाल दिया और उसके कारण से आपको भक्ति प्राप्त हुई। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर वो यही है कि सबको प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान ने स्वयं बोला है, हाँ, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित इत्यति सिद्धया। अगर ये श्लोक सबको भक्ति प्राप्त हो गई तो ये श्लोक भगवत गीता में से मिटाना पड़ेगा, जो श्लोक कोई मिट नहीं सकता। ऑलरेडी बुक प्रिंट हो चुकी है, उसके अंदर कोई प्रिंटिंग में से कोई भी चीज डिलीट नहीं की जा सकती। और बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक और श्लोक में, संसार भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। हाँ, कई जन्मों से संसार में जीव घूम रहा है। हाँ, संसार भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, उसमें कोई भाग्यवान होता है जो उस पूरे संसार में घूमने के बाद गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। हाँ, गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति लता बीज मिल जाता है। मुख्यतः लोग तो देखें तो भक्त नहीं है। हाँ, जो श्रद्धा की हम बात करेंगे, साधु संघ की बात करेंगे, भजन किया की बात करेंगे, तो हम ये उसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि संसार में लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं और भक्ति क्या है, वो किस विषय की बात है। तो हमको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी कहने का प्रश्न यही है कि सबको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आपके कहने का प्रश्न ये था कि पुण्य कर्मों से मिलती है, वो सब में होती है। पुण्य कर्मों से नहीं मिलती, पुण्य कर्म से पुण्य मिलता है। पुण्य इसमें आएगा हमारा, ये जो है किसमें आएगा, ये अनर्थ निवृत्ति में आएगा। सुकृतो अनर्थ, दुष्कृतो अनर्थ। हाँ, अच्छे कर्म किए हुए, बुरे कर्म किए हुए,
उसके विषय में अनर्थ में आ रहा है, पाप में आ रहा है, प्रारब्ध पाप, अप्रारब्ध पाप, वो सब इसमें बहुत सुंदर तरह से वर्णन आएगा। तो मुझे लगता है कि मैं आपके प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ अभी, लेकिन वो आगे आने वाले सेशंस में आएगा। एक प्रभु जी क्वेश्चन फेसबुक पे है जी प्लीज। कि इन दिस कंटेक्स्ट जो आज का लेक्चर था उसमें हाउ टू डील विद पीपल हु एनवी विद कृष्णा एंड डिवोटीज। हाँ, तो जैसे हम देखते हैं कि कहते हैं कि किसी व्यक्ति में क्रोध नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद एक जगह लिख रहे हैं कि क्रोध जो है एक तमोगुणी वस्तु है, लेकिन हम कहते हैं कि हर वस्तु भगवान की सेवा में यूज की जा सकती है। तो एक भक्त को जब क्रोध आता है वो तभी क्रोध आता है जब वो देखता है कि दूसरा व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भगवान के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन हमको वैसा क्रोध नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर ये है, मैं आपको एक इंग्लिश की लाइन बता रहा हूँ जो मैंने कई बार अपने प्रवचन में यूज की है कि पीपल लाफ ऑन अस बिकॉज वी आर डिफरेंट। लोग हम लोगों को भक्तों का उपहास करते हैं क्या कि हम लोग अलग हैं, हमारे जो बाल हैं वो अलग से कटे हुए होते हैं। कई लोग बोलते हैं बड़ा लंबा तिलक लगा रखा है। हाँ, कई लोग बोलते हैं आज तो मंगलवार नहीं, आज तिलक क्यों लगा लिया आपने, ये गले में क्या डाल रखा है, कैसे कपड़े डाल रखे हैं। तो मैंने क्या बोला, पीपल लाफ ऑन अस बिकॉज वी आर डिफरेंट। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब हमारी बात कर रहा हूँ, भक्तों की बात कर रहा हूँ। तो वो आपको उसके अंदर उत्तर मिलेगा। उसका उत्तर ये है, वी शुड प्रे फॉर देम। किसके लिए प्रार्थना करनी है? जो हमारे ऊपर हंस रहे हैं। वी शुड प्रे फॉर देम बिकॉज दे ऑल आर सेम। क्या लाइन थी पूरी? पीपल लाफ ऑन अस बिकॉज वी आर डिफरेंट, वी शुड प्रे फॉर देम बिकॉज दे ऑल आर सेम। हमें उन सब के लिए जो हमको ऐसा करता दिखते हैं, हमें उनके लिए क्या करनी चाहिए? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये अज्ञानी है, इनके अंदर बुद्धि नहीं है, ये भूल गए हैं, ये भटक गए हैं, इनको पता नहीं है। तो हमें उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, हमको उनके ऊपर दया करनी चाहिए, भगवान से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। उनको यदि प्रचार नहीं कर सकते तो उनको प्रसाद देना चाहिए। भगवान के प्रसाद के माध्यम से उनको प्रसाद जब स्वादिष्ट लगेगा, अंतकरण में आनंद आएगा, तो उनको भक्ति प्राप्त होगी। इसका भी उत्तर आने वाले सेशंस में आपको मिलने वाला है, और डिटेल बहुत सुंदर उत्तर मिलेगा कि हमने किसके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, तो वी रीच टू 9, हम लोग 9 बजे तक पहुंच गए हैं। तो आशा है कि आपको कुछ समझ आया होगा, और हम मिलेंगे इसी सेशन को आगे बढ़ाने के लिए कल सुबह। आज शाम की क्लास रहेगी। वृंदावन बहुत अच्छे भक्त हैं, जिस गेस्ट उपेंद्र प्रभु, वो आज शाम की क्लास लेंगे, और उसके बाद हम अपनी चर्चा ये कल आगे बढ़ाएंगे। एक भक्त का क्वेश्चन है, उनका प्रश्न ये है कि हम भक्ति में खुद इतने उन्नत नहीं हैं, तो क्या हमारी प्रार्थना दूसरों के लिए कार्य करेगी? हाँ, कार्य करेगी, जरूर कार्य करेगी, क्योंकि वास्तव में भगवान जो है हमारी करुणा देख रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी करुणा है। हम योग्य नहीं है, कोई भी भक्त योग्य नहीं होगा प्रार्थना करने के लिए। हम ना तो स्तुतियां करने के लिए योग्य हैं, ना हम प्रार्थना करने के लिए योग्य हैं, ना हम किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए योग्य हैं। हाँ, तो इसके लिए 2 कारण है। पहला, यदि हम लगता है कि हम अयोग्य हैं प्रार्थना करने के लिए, तो हम अपने आप को योग्य बना लें प्रार्थना करने के लिए, पहला। और दूसरा, हम किसी भी स्तर पर प्रार्थना करते हैं, भगवान उस प्रार्थना को सुनते हैं, और भगवान वास्तव में हमारा भाव देखते हैं कि हमारा भाव क्या है उस प्रार्थना के प्रति। हाँ, हमारी स्थिति वासुदेव दत्त या वासुदेव विप्र जैसी नहीं है, शिला प्रभुपाद जैसी नहीं है, वैष्णवाचार्य जैसी नहीं है, कि वास्तव में हमारी लिए इतनी करुणा है। तो ये स्तरों के माध्यम से हम जानेंगे कि हमको आगे किस तरह प्रगति करनी है, और किस प्रगति पे जाकर वास्तव में हम लोग भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। शिला प्रभुपाद से भक्त ने पूछा था कि प्रभुपाद, मैं भक्ति में शुद्ध होकर प्रचार करने के लिए इंतजार करूं, या शुद्ध होने के लिए प्रचार करके भक्ति करूं? शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि आप ये इंतजार करोगे कि आप शुद्ध हो जाओगे और प्रचार करोगे, तो फिर आप प्रचार नहीं कर पाओगे। आपको तुरंत प्रचार शुरू कर देना चाहिए जितना आपको पता लगा है। शिला प्रभुपाद जी ने उस लेक्चर के
उत्तर के अंदर उसी स्थान पर एक छोटी सी बच्ची को बुलाया। ये लेक्चर दे रहे थे श्रीला प्रभुपाद, वहां पर कई क्या बोलते हैं ज्ञानी लोग थे और वो ज्ञान प्रस्तुत कर रहे थे श्रीला प्रभुपाद को वेदों से। तो प्रभुपाद ने बोला कि मेरा आपसे एक साधारण सा प्रश्न है, हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम भगवान कौन है? तो उन्होंने बोला, उन्होंने बड़ा कुछ बखान किया कि वो एक शक्ति है, वो बड़े ज्ञानी हैं, वो बड़े दयालु हैं। श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, आई डोंट वांट सो मच इलाबोरेशंस, आई वांट सिंपल वन वर्ड आंसर, हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वो कोई उत्तर नहीं दे पाए। प्रभुपाद ने छोटी सी बच्ची को बुलाया, उनका नाम था गौरांगी। गौरांगी इधर कम है, तो वो एक भक्त की बेटी थी, गौरांगी आई। तो प्रभुपाद ने पूछा, गौरांगी टेल मी हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड? वो बोलती है कृष्णा। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, दिस इज द सिंपल आंसर। ये जो बच्ची जानती है, ये प्रचार करने कार्य से शुरू कर दिया है। हाँ, आप देखें छोटे छोटे बच्चे भी जो है प्रचार करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बताते हैं। तो ये जो है वास्तव में क्या है कि ये एक प्रचार कर रहे हैं। तो जैसे वो छोटी बच्ची ने प्रचार किया, तो वो क्या है, उस तरह से हम लोग भी प्रचार कर सकते हैं। प्रचार करते करते हम योग्य हो जाएंगे, योग्य होते होते हम भक्त बन जाएंगे, भक्ति करते हुए प्रचार बन जाएंगे। ये एक प्रोसेस है, ये एक साइंस है, ये एक दिव्यता है, ये कृपा प्राप्त करने का एक साधन है। लेकिन हम उतना ही प्रचार करें, उसको ही प्रचार करें। किसको प्रचार करना है उसका भी इसके अंदर चर्चा आएगा, कैसे प्रचार करना है उसका भी चर्चा आएगा, कि हम किस तरह से प्रचार कर सकते हैं, कैसे प्रचार कर सकते हैं। जितना हम पढ़ें उतना प्रचार करें, जो पढ़े वही प्रचार करें, इधर उधर से सुनकर कोई प्रचार ना करें। साधु संघ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है कि किसका संग करना है। साधु संघ की डेफिनेशन आएगी और कौन साधु है, बड़ा सुंदर तरीके से स्लाइड शो के माध्यम से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किताब में बताया। उसको समझने के लिए हमने बहुत सुंदर स्लाइड शो उसके अंदर मतलब करने का प्रयास किया ताकि आसानी से समझ आए। तो उसके अंदर आपको ये समझ आएगा। तो यहीं पे हम अपना आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल हम 7:30 बजे शुरू करेंगे। मेरे ख्याल आप प्रयास करिए अगर ये मैनेजेबल हो कि 7:30 से 9 बजे तक रखें, क्योंकि थोड़ा सा ये विषय जो है ऐसा है कि इसके अंदर चर्चा रहनी चाहिए। ये एक डिबेट नहीं है कि मैं आपके ऊपर उसको डालना चाहता हूँ, ताकि आपके मन से प्रश्न निकले और उसकी चर्चा हो और उसके विषय में हम सुंदर तरीके से समझ पाए। तो आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला। कई भक्तों का जब पूरा नहीं हुआ है या कई और कार्य पेंडिंग है, तो वो समय निकाल रहे हैं। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो समय निकालें और इसको कंटिन्यू करें, ताकि हम इसको जो है आगे कर सकें। एक भक्त का ऐसा सजेशन है कि 7:15 बजे शुरू करें, तो लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है 7:15 बजे करना है या 7:30 करना है। इसके अंदर आप सबको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कर सकता हूँ, ग्रुप के अंदर आप इसमें डाल सकते हैं। तो कई भक्त डाल रहे हैं अपना जो उनका सुझाव है। तो थैंक्स टू ऑल। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री श्री माधुरे कदम्बनी ग्रंथ की जय। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेम नंद हरि हरि वो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव। हरे कृष्ण। किसी को कुछ सजेशंस या कमेंट होंगे वो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए।